नाज़रीन, स्मूथ फ्लोटिला जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त बातचीत की जा रही है, जिनके कुछ जहाज़ों को मुहासिरा कर लिया गया है, जबकि कई जहाज़ों से अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें इजरायली पोर्ट इस वक्त ले जाया जा रहा है, जबकि इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। और नाज़रीन, बड़े हार्ड रिस्पॉन्सेस भी आए हैं और ये अभी तसव्वुर किया जा रहा है कि इसराइल ने जो इक़दामात किए हैं ये जंगी जराइम के अंदर सिर्फ शामिल नहीं होते, बल्कि ये इंसानी हुकूक़ की पामाली है, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि इमदाद जो लेकर जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए, जो वहाँ पर ग़िज़ा लेकर जा रहे हैं, जो वहाँ पर एड लेकर जा रहे हैं, मेडिसिन्स लेकर जा रहे हैं, आप उनको रोकते हैं, उनका मुहासरा करते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये संगीन जंगी जराइम में शामिल होता है। किस किस ममालिक की जानिब से रिस्पॉन्स दिया गया है, इसराइल के इस एक्शन के खिलाफ क्या इक़दामात लिए जाएंगे, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, ये वो तमाम तर बातें जो इस वक्त ज़हनों में आ रही है और आज हम आपको इस सब के बारे में बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ फ्लोटिला जो कि गज़ा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर नाज़रीन एक जहाज़ ने गज़ा का मुहासरा तोड़ते हुए वहाँ पर रुख किया और वो वहाँ पर पहुँच चुका है। ये जहाज़ था मकीनो जहाज़ और ये नाज़रीन इजरायली फ़ौज को चकमा देकर गज़ा तो पहुँच गया, लेकिन गज़ा पहुँचने पर इसको जो है इसका घेराव किया गया और इनके तमाम तर जो अफराद इनके अंदर मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस जहाज़ की अगर बात की जाए, ये एक यूनानी जहाज़ है जिसका कैप्टन बताया जा रहा है कि वो तुर्किया से ताल्लुक़ रखता है, तो उनको भी अब बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर रिस्पॉन्सेस की बात की जाए तो बड़े ममालिक की जानिब से बड़े हार्ड रिस्पॉन्सेस सामने आए हैं। सबसे तगड़ा इक़दाम जो किया है वो कोलंबिया के सदर की जानिब से किया गया और कोलंबिया के सदर ने फौरी तौर पर कहा है कि जो इसराइल ने इक़दामात किए, इस इक़दामात के बाद इसराइल की कोई जगह हमारे मुल्क में नहीं बनती और नाज़रीन उनके सफ़ीरों को मुल्क बदर कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया, निकाल बाहर फेंका गया कि इनके किसी सफ़ीर की कोलंबिया में जगह नहीं बनती, ये हमारी सरजमीन पर कदम रखने के काबिल नहीं है, लिहाजा कोलंबिया की सरजमीन से उनको निकाल दिया गया। नाज़रीन, 21 के करीब कश्तियां अभी भी रवा दवा हैं। सिर्फ उनको गिरफ्तार नहीं किया गया इजरायली फोर्सेस की जानिब से, बल्कि ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक स्वीडिश समाजी कारकुन है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ दीगर जितना भी वफ्द मौजूद था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाज़रीन, इसके खिलाफ कोलंबिया के सदर की जानिब से हमने आपको बताया बड़ा एक हार्ड मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है और बड़ा एक तगड़ा मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया। उसके बाद नाज़रीन अगर बात की जाए, 200 से ज़ायद कारकुनान को इस वक्त जो स्मूथ फ्लोटिला के अंदर मौजूद थे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूरोप के अंदर एहतजाज किया जा रहा है और नाज़रीन इट वाज एसेंशियल, इट वाज नेसेसरी एक्चुअली टू शो द वर्ल्ड दैट एक्चुअली व्हाट इज द रियल फेस ऑफ इजराइल। पूरी दुनिया को ये दिखाना कि आखिर ये अमन पसंद मुल्क नहीं है, ये अमन पसंद लोग नहीं है, ये अमन पसंद लीडरान नहीं है, ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ये किस चीज़ को पसंद करते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है। फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। अब फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम ममालिक तो दूर की बात, नाज़रीन मुस्लिम ममालिक तो उनके साथ इजहार यकजहती कर ही रहे हैं, गैर मुस्लिम ममालिक भी फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जब जा रहे थे तो ये एक पैगाम था। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला इसको इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि पूरी दुनिया से इसके अंदर अफराद मौजूद थे। अब उनको रोककर, उस एड को रोककर, मेडिसिन्स की फॉर्म में वो जो एड थी, खुराक जो थी वहाँ पर उस फ्लोटिला के अंदर मौजूद, उस सब को नाज़रीन रोका गया। पहले ड्रोन से सर्वेलेंस की जा रही थी, फिर इसराइल की जानिब से बहरी जहाज़ कश्तियाँ वहाँ पर भेजी गई और अब बिलाखिर उन तमाम तर 200 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार करके इसराइली पोर्ट जो है वो ले जाए जा रहे हैं और अब हमें नहीं पता उनके साथ क्या होगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द वर्ल्ड टू यूनाइट एंड टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट इसराइल। इसराइल के इक़दामात के खिलाफ अगर बर वक्त कार्रवाई न की गई तो नाज़रीन फिर बहुत देर हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो जाएगी। यूरोप में हमने आपको बताया एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है एहतजाज आप देख रहे हैं कि बड़ा एक हाई लेवल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, मुख्तलिफ मकामात पर लोग भी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इटली की जानिब से बड़ा हार्ड रिस्पॉन्स है, उन्होंने कहा कि हमें इसराइल ने इस बात की श्योरिटी दी थी कि वो इस वफ्त को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो इसको जो है पहुंचने देंगे, लेकिन उनकी जानिब से वादा खिलाफी की गई है, उन्होंने हमारे यकीन को तोड़ा है। उनकी जानिब से भी एक रिस्पॉन्स नाज़रीन सामने आ रहा है। अब नाज़रीन जो पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा एक हार्ड रिस्पॉन्स आया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से रिस्पॉन्स सामने आया। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन तमाम तर जो शिरकत की है स्मूथ फ्लोटिला में, उनकी शिरकत को खूब सराहा है, उनकी तारीफ़ की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेकर उनकी तारीफ़ की है। कहा कि मुश्ताक अहमद खान साहब, मज़हर सईद शाह साहब,
वहाज अहमद साहब, डॉक्टर उसामा रियाज साहब, इस्माइल खान साहब, सैयद अजीज़ निज़ामी साहब और फ़ाद इश्तियाक साहब समेत दीगर जितने भी पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया, ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों, इंसाफ के लिए जदोजहद और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे की नुमाइंदगी करता है। साथ ही साथ नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं उस इक़दाम की जो इजराइल की जानिब से किया गया है, उनको जो गिरफ्तार किया गया हमारे कारकुनान को, हमारे पाकिस्तानियों को। तो नाज़रीन, अब ये पहला जो एक्शन था, पहली जो स्टेटमेंट थी, जो कंडेम किया गया इस चीज़ को, मजम्मत जो दी गई है वो दे दी गई है। अब देखते हैं कि इजराइल कब तक उनको जो है वो अरेस्ट करके रखते हैं। अगर उनके साथ कोई नारवा सलूक करने की कोशिश की गई, अगर उनको ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो देन आवर रिस्पॉन्स विल बी नेसेसरी। हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूरी भी होगा, और याद रखिएगा कि हमारा रिस्पॉन्स मौसर होगा, बर वक्त होगा, जगह का तयन भी हम करेंगे और रिस्पॉन्स भी हम अपनी मर्जी से देंगे अगर इनको कुछ हुआ। नाज़रीन, सलामती कौंसिल के अंदर फिर इजराइल के इस इक़दाम को समंदरी दहशतगर्दी करार दिया गया कि ये समंदर के अंदर जो कश्तियां रवा दवा थी, ये किस लिए जा रही थी, इनका क्या मकसद था? क्या ये मुसल्लह अफराद थे? क्या ये कोई फौज थी? ये तो सिर्फ इंसानियत की खातिर जा रही थी। आप रिलीजन को भी साइड पर रख दें, इंसानियत के लिए, गजा के इंसानों के लिए, फ़लस्तीनियों को भी हम जो है वो नहीं उनका नाम लेते, मुसलमानों का भी हम जिक्र नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए जा रही थी, क्योंकि वहां पर सिचुएशन जो इस वक्त जारी है उसको समझने के लिए आपका किसी मजहब से ताल्लुक होना जरूरी नहीं है, आपका इंसान होना जरूरी है, आपके सीने में दिल होना जरूरी है। तो नाज़रीन, उसके तहत अब पूरी दुनिया में इस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है कि ये इक़दाम इजराइल की जानिब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब देखना यह है कि कब तक वो इस इक़दाम को जारी रखते हैं या फिर वो पीछे हट जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।